अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। जी तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे में। क्या वो ये है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का कानून। विरासत के कानून में ये आ जाता है कि अगर कोई बंदा मरता है और वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है पीछे, तो उसके लवाहिकीन को, उसके वारसान को उसकी प्रॉपर्टी में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई बंदा मरता है तो उसकी बेवा को उसकी प्रॉपर्टी से कितना हिस्सा मिलेगा। नाजरीन, उसकी बेवा को या उसकी बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से। उसकी प्रॉपर्टी में से 1/8 हिस्सा भी तब मिलेगा जब जो मरने वाला है उसकी तदफीन वगैरह का खर्चा निकाल के, उसके ज़िम्मे अगर वो कर्ज़ था तो वो कर्ज़ उतार के, और अगर उसने कोई वसीयत की हुई थी तो वसीयत पूरी करके बाकी जो हिस्सा बचेगा उसकी प्रॉपर्टी में से, उसमें से उसकी बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा। और अगर उसकी बीवी या बेवा एक से ज़्यादा है तो यही 1/8 हिस्से को दो पे, अगर बीवी हैं तो दो पे तकसीम कर दिया जाएगा, तीन बीवी हैं तो तीन पे तकसीम कर दिया जाएगा। ये तो हो गया बेवा का हिस्सा। नाजरीन, अब ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बंदा मरा है और उसके माँ बाप जिंदा हैं, मरने वाले के माँ बाप जिंदा हैं, तो उसको उनके माँ बाप को मरने वाले की प्रॉपर्टी से 1/6 हिस्सा मिलेगा। यही सारी चीज़ें निकालने के बाद, मतलब अगर कोई वसीयत उसने की हुई थी, वो वसीयत का खर्चा निकाल के, और अगर उसने कोई कर्ज़ देना था वो कर्ज़ का निकाल के, और अगर उसकी जो तदफीन वगैरह पे जो खर्चा है वो निकाल के, जो प्रॉपर्टी का बाकी हिस्सा बचेगा उसमें से 1/6 उसके वालिद को भी जाएगा, और अगर उसकी वालदा जिंदा है तो उनकी वालदा को भी 1/6 हिस्सा जाएगा मरने वाली। अब जो बेवा है उसके आगे से दो बेटियां और एक बेटा है। एक प्रपोजिशन में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर जो बंदा मर गया है उसके आगे एक बेटा है और दो बेटियां। अब उसकी विरासत फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए आती है सारा खर्चा निकाल के, मतलब ऊपर वालदैन का हिस्सा भी निकाल लिया, बेवा का हिस्सा भी निकाल लिया। अब उस 2 लाख में से बेटे का हिस्सा दो होगा, यानी कि दो हिस्से बेटे के होंगे और एक हिस्सा बेटी का होगा। उसमें से दो हिस्से बेटे के होंगे और एक हिस्सा बेटी का होगा। इस तरह ही अगर लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनेगी तो उसमें 50,000 बेटे का होगा, 25,000 दोनों बेटियों का होगा। ये इस तरह तकसीम होगा उसके बच्चों में। अब तो नाज़रीन ये डिस्कस करते हैं कि मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी थी, बेवा का हिस्सा निकाल के उसकी बेटी को हिस्सा दिया जाएगा उसमें से। अगर मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी है तो उसकी बेटी को हाफ हिस्सा मिलेगा, और जो हाफ हिस्सा है बाकी, वो जो मरने वाला है उसके बाप को चला जाएगा। यानी कि मरने वाले की अगर एक बेटी है तो उसको उसका जो हिस्सा बनेगा उसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा, और हाफ हिस्सा उसके जो मरने वाला है उसके बाप को वापस चला जाएगा। अगर मरने वाले की दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसके हिस्से का 2/3 होगा, यानी कि एक चीज़ के 3 हिस्से कर दें तो 2 हिस्से बेटियों को जाएंगे, एक हिस्सा वापस बाप को चला जाएगा। अब ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक औरत मरती है और उसके नाम को प्रॉपर्टी होती है तो उसके शोहर को प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा। तो जनाब, इसके हस्बैंड को चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर इसके बच्चे नहीं हैं, मतलब जो औरत मरी है इसके बच्चे नहीं हैं, तो उसके खामिद को आधा हिस्सा मिलेगा, और बाकी आधा जो है वो उसके पेरेंट्स को, जो मरने वाली है उसके पेरेंट्स को वापस चला जाएगा। अगर शोहर फौत होता है और उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसकी जो बेवा है या बीवी है उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और इद्दत के दौरान ही वो बंदा मर गया है तो उसकी जो बेवा है उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर उसके कोई बच्चे नहीं है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। हाँ जी, तो नाजरीन इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर कोई बंदा अपने वालिद को कत्ल कर देता है तो उस बंदे को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये बात आई थी आकनामे की। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे वालिद साहब ने या
हमें आग कर दी है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे वालिद साहब ने हमें प्रॉपर्टी में से आग कर दी है। तो आग का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। वो इसलिए कि अगर उन्होंने किसी बच्चे को आग भी कर दिया और वो जब फौत होते हैं तो उसके बच्चे को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बाकी बच्चों को मिलेगा। ठीक है जी। नाज़रीन, इसमें ये बात आती है कि अगर कोई बंदा मरता है तो वो सरकारी मुलाज़म था तो उसको पेंशन लगी। अमूमन हमारी सोसाइटी में ये होता है, अगर कोई बंदा मरता है उसको पेंशन लगती है तो उसकी बेवा को दी जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर कोई बंदा मरता है तो उसकी जो पेंशन है उसको बेवा को भी मिलती है और साथ उसके बच्चों अगर ज़िंदा है तो उनका भी हिस्सा बनता है, और उसके अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनका भी हिस्सा बनता है उस पेंशन में। इस पे लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई हुई है, PLT 2017, पेज नंबर 360। अब शरीयत ये बात कहती है कि विरासत इस तरह ही होगी तकसीम, अगर कोई बंदा मरा है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारसान को तकसीम की जाएगी, मतलब मौत वाला फैक्टर कि बंदा मरा है। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए, कोई फ्यूचर की बात नहीं उसमें होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जो वारसान है, जो क्लेम कर रहे हैं, वो भी ज़िंदा होने चाहिए, ये शरीयत कहती है। लेकिन हमारा जो लॉ है वो इससे डिफरेंट है। वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा मर गया तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसकी बचेगी उसके वारसान जो हैं उनको वो प्रॉपर्टी जाएगी। अब एक बंदा मरा है, वो उसका बाप जिंदा है, अब प्रॉपर्टी उसके दादा से थी, अब उसका बेटा तो मर गया लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके पोते को जाएगी। मैं ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा था। नाज़रीन, आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।